Friends, welcome back to new content classes. Separation of substances, chapter 5, learning targets, physical method of separation and solution and solubility. स्टार्ट करते हैं हमारा फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन। तो सबसे पहले हमारा आता है सेपरेशन ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स मिक्सचर्स। तो मिक्सचर ऑफ हमारे पास लिक्विड के दो मिक्सचर है जो कि हैं इफ़ द लिक्विड्स गेट्स मिक्स्ड विद अनदर लिक्विड, यानी कि कोई ऐसा लिक्विड जो कि दूसरे लिक्विड्स के साथ मिक्स हो गया है उन दो लिक्विड्स को कहते हैं मिक्सिबल लिक्विड्स, यानी कि एक दूसरे में घुल जाने वाले लिक्विड्स। एग्जांपल क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम। एंड हमारे पास है दूसरा जो ऐसे लिक्विड होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ नहीं मिक्सिबल होते, वो होते हैं इमिसिबल लिक्विड्स। एग्जांपल वाटर एंड ऑयल, जैसा कि आप देख रहे होंगे वाटर एंड ऑयल। सो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट। सो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर यूजिंग मोर देन वन मेथड। वेरी ऑफ्टन एंड प्योर सब्सटेंस आर ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मेथड ऑफ separation. For example, common salt obtained from the sea water. Verify the combination of the various method. तो इसे एक्टिविटी की वजह से देखते हैं। तो हमारे पास सी वाटर है एंड उसमें हमने ऐड किया सम ऑफ सैंड्स, यानी कि थोड़ी सी सैंड हमने उसमें मिलाई। तो उसके बाद हमें इन सैंड और सॉल्ट को अलग करना है। सैंड और सॉल्ट को अलग करना है कैसे? सबसे पहले हम सैंड को अलग करेंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक फ़िल्टर पेपर, उसको फनल में डालेंगे। उसके बाद हम वाटर को फ़िल्टर करेंगे। तो फिर हम अपने सी वाटर को फ़िल्टर कर लेंगे। उसके बाद अब हमारा बचता है सैंड का मिक्सचर, हमने सेपरेट कर लिया है। तो फिर हम अब इसका इवेपोरेशन करेंगे, यानी कि इसको बॉईल करेंगे, गर्म करते जाएंगे, वो बॉईल करते जाएंगे। उसके बाद ये आप देख सकते हैं वो इवेपोरेट होते जाएगा, यानी कि वाटर वेपर बनते जाएंगे। उसके बाद हमारा प्योर सॉल्ट आ जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट, जो कि तो मैं आपको एक बात बता दूं, हमारा ये जो टॉपिक है वो अब ख़त्म हो गया है। फिज़िकल मेथड, वो यानी कि फिज़िकल मेथड ऑफ सेपरेशंस। तो अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। तो अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक जो कि है सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी। व्हेन वी ऐड सम शुगर इन द वाटर कंटेन्स इन द बीकर एंड स्टर it, the sugar gets dissolved in the water when the substance is dissolved in the liquid. So जो liquid है वो breakup हो जाता है into the individual tiny particles which the spread out in the between the particles of the liquids. तो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि डिज़ोल्व हो जाते हैं और चेंज आ जाता है उनके अंदर। वो सब्सटेंस कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं लिक्विड्स के साथ। तो कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो कि एडिट करते हैं सब्सटेंस में। तो हमने देखा कि फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू कंटेंट क्लासेस। टुडेज टॉपिक इज सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, चैप्टर 5। सो लर्निंग टारगेट्स में हम देख सकते हैं हमारा रह गया था कि फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन हमारा पूरे होने को आया है आज, एंड सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी भी हमारा आज पूरा होने वाला है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। तो देखिए अब हमारा आता है सेपरेशन ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स मिक्सचर, यानी कि हम सेपरेट करने वाले हैं कुछ ऐसी सेपरेशन जिन्हें लिक्विड्स को लिक्विड्स के अंदर से, यानी कि जो लिक्विड और लिक्विड का मिक्सचर है दो लिक्विड्स का, तो उसको सेपरेट करने का जो वो होता है, मतलब उन्हें हमें सेपरेट करना है। लिक्विड के दो मिक्सचर हैं, हमें उन दोनों लिक्विड्स को अलग अलग सेपरेट करना है। तो ये हो गया सेपरेशन ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स मिक्सचर। तो एग्जांपल है द मिक्सचर है हमारे पास लिक्विड का जो 2 टाइप्स हैं। तो इफ़ अ लिक्विड्स गेट मिक्स्ड with another liquid, the two liquids are called
miscible liquids example and crude ऑयल एंड पेट्रोलियम। ये दोनों मिसिबल लिक्विड हैं, यानी कि ये दोनों क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम दोनों एक साथ मिक्स हो सकते हैं, और जो इफ़ द डज नॉट मिक्स विद अनदर लिक्विड आर कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड। यानी कि कुछ ऐसे लिक्विड जो कि दो लिक्विड्स एक दूसरे के साथ नहीं मिसिबल होते, यानी कि मिक्सड नहीं होते, उन्हें हम कहते हैं इमिसिबल लिक्विड्स। एग्जाम्पल वाटर एंड ऑयल। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट, जो कि है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर यूजिंग द मोर देन वन मेथड। वेरी ऑफ्टन एंड प्योर सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मेथड्स of the separation. For example, common salt obtained from sea water and purified by the combination of various method, जो कि है separation of using more than one method में। तो अब ऐसा है कि हम एक प्रैक्टिकल की मदद से सीखते हैं कि हमारे पास सी वाटर है, उसमें हमने मतलब सी वाटर में तो नमक यानी कि सॉल्ट तो होता ही है, तो अब हमने उसमें सैंड डाला, तो हमें सैंड और वाटर को अब हमें सैंड एंड सॉल्ट को सेपरेट करना है। कैसे? तो जो हमें सबसे पहले जो सैंड का मिक्सचर है हमें उसे डिज़ोल्व करना होगा वाटर में। उसके बाद हमें एक फ़िल्टर पेपर की मदद से हमें वाटर पेपर फ़िल्टर करना होगा। उसके बाद हम उस वाटर का इवेपोरेशन करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा प्योर सॉल्ट आ गया है, तो हमने सैंड एंड प्योर सॉल्ट अलग कर लिए। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। तो आता है हमारा सॉलिड। लेट बी क्लियर, मैं क्लियर कर देता हूँ। हाँ, ओ क्लियर, सो दैट्स वेरी क्लियर। सो सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी। सो जब हमारे पास कोई वाटर है और हमने उसमें शुगर ऐड की, तो वो बीकर के अंदर है, उसके बाद हमने उसमें थोड़े से शुगर ऐड करी और हमें उसने स्टर किया, फिर हमने उसको स्टर किए यानी कि घुमाया चम्मच की मदद से, एंड शुगर जो है वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है। जो सब्सटेंस से डिज़ोल्व हो गए वो लिक्विड ब्रेकअप हो जाता है, तो वो जो सॉलिड होता है लिक्विड्स हो जाता है, वो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेकअप हो जाता है। होता है हमारा वो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स में ब्रेकअप हो जाता है। तो अब विच द स्प्रेड आउट in between the particles of the liquid, thus dissolving into change the substances mixed completely substances mixed completely with the liquid, यानी कि ये जो सब्सटेंस है उसे हमें कम्प्लीटली मिक्स करना है लिक्विड के साथ। तो जो हमारा हमने थोड़ा सा कुछ भी ऐड कर दिया हमने, तो फिर जो सब्सटेंसेस हमारा बनता है डिज़ोल्व करने के बाद वो होता है हमारा सॉल्युबल। तो एंड जो सब्सटेंस होता है सब्सटेंस दैट डिज़ोल्व इज कॉल्ड अ सॉल्यूट, एंड जो सब्सटेंस जो होता है जो कि सॉल्यूट होता है डिज़ोल्व हो जाता है वो होता है सॉल्यूट, एंड जो रिज़ल्ट होता है हमारे मिक्सचर का वो होता है सॉल्यूशन। एंड अबव द सी केस शुगर एंड सॉल्यूट एंड वाटर एंड डिज़ोल्व, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के बनता है हमारा सॉल्यूशन। तो इफ़ वी कीप एडिंग शुगर इन द वाटर एंड स्टर द सॉल्यूशन, each time a stage comes when no more sugar dissolves, and no matter how much we stir, we can easily solution that becomes stirred. The solution which cannot be dissolved more of a solute given the temperature is called
सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि कोई ऐसा सॉल्यूशन जो कि डिज़ोल्व नहीं होता है मिक्सचर में, जो कि उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वो होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एंड जो कुछ ऐसा जो टेम्परेचर होता है, इफ़ वी दैट सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है शुगर का हमने ऐड किया मोर शुगर इन इट, सो जो शुगर है वो डिज़ोल्व हो गई। दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं द इंक्रीज the solubility of a solute by heating the solution, the solubility and its capacity the begin dissolve, the solubility of the solute can increase। तो हम solubility को increase कर सकते हैं तो by heating, stirring and solution and adding solute in the powder form। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय।